नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था अक्षर संख्या अनुक्रम, और उसकी अपनी 6 भी पार्ट हो चुके थे। आज अपना 7वां पार्ट है। जिन्होंने 6 पार्ट नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें, उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट में वो सारी की सारी वीडियो रखी हुई हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो साथ ही साथ देखते रहें, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि पुरानी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आज उसी तरफ। और आज अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस है, उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसी प्रकार बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले देखो, अक्षर श्रृंखला भिन्न पद को छांटना। इसमें हमने अक्षर श्रृंखला वाले में जो मतलब लुप्त पद को निकालना था वो तो हमने कर लिया। ठीक है, जो हमें लुप्त पद निकालना था यानी कि क्वेश्चन मार्क निकालने वाले सारे कर लिए थे। अब हम आ गए हैं उसके लास्ट जो टाइप था वो था भिन्न पद छांटना। ठीक है, अब इसको करते हैं, फिर इन सब के एक साथ मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे आज ही। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला है अपने पास ई, उसके बाद बी, फिर उसके बाद जे, क्यू, ओ, टी और जे और बाई और बी। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न पद है। भिन्न यानी कि इन पांचों में से एक अलग होगा। ऑप्शन अपने पास ये रहे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। देखो ए बी सी टी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये आपको अब याद हो जाने चाहिए, मैंने पहले भी कराए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। जो जेड होता है वो 26वें नंबर पे आता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इन सब को याद रखेंगे कि कौन सा अक्षर है जो कौन से नंबर पे आता है। ए हो गया ए पे, बी हो गया 2 पे, सी हो गया 3 पे, डी हो गया 4 पे, ई हो गया 5 पे। इस प्रकार से हमें ये सारे याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। अब देखो ई और बी, ई कौन से नंबर पे आ गया 5वें पर, बी कौन से पे आ गया 22वें नंबर पे। ठीक है, तो अगर इसको हम उल्टा करके देखें 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या है, इसका उल्टा ही तो है यहाँ पर, है ना। उसके बाद दोबारा से देखते हैं जे और क्यू, जे और क्यू, जे जो है वो कौन से नंबर पे है, वो अपना नंबर है 10। जे किस नंबर पे है 10। अब क्यू देखते हैं, क्यू कहाँ पर है, क्यू रहा ये रहा, ये है 17वें नंबर पर। तो अब ये वापस से गिनते हैं कि ये 10वें नंबर पे आता है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये भी 10वें नंबर पे आ गया। यानी कि ये देखो, ये तो 5वें नंबर पे था आगे से, और ये पीछे से 5वें नंबर पे है। ये आगे से 10वें नंबर पर है, ये पीछे से 10वें नंबर पर है। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। अब उसके बाद देखो ओ और ओ, ये दोनों एक जैसे, इनको थोड़ी देर बाद में देखेंगे। अब उसके बाद देखते हैं टी और जी में एक दूसरे में क्या विपरीत है ये एक दूसरे के। देखो जी आ गया 7वें नंबर पे, और टी कहाँ है, टी ये रहा 20वें नंबर पे। तो क्या ये पीछे से 7वें नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि ये कौन से हो जाएगा, देखो ये आगे से 7वें नंबर पे और ये पीछे से 7वें नंबर पे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बाई और बी। बाई कौन से नंबर पे है, बाई हो गया ये रहा, कहाँ है बाई होता है 25वें नंबर पे। और बी कौन से नंबर पे हो जाएगा, बी हो जाएगा दूसरे नंबर पे। यानी कि ये पीछे से 2, यानी कि आगे से 2 और ये पीछे से 2। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के उल्टे सीधे लिखे हुए हैं ना, उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। तो ओ और ओ को देखते हैं। अब ओ कौन से नंबर पे आता है, 1 2, ओ कहाँ है, ये रहा 15वें नंबर पे। अब पीछे से देखते हैं क्या ये 15वें नंबर पे आता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वें नंबर पे कौन आता है? एल आना चाहिए। ठीक है, इनमें से एक ओ की जगह पर क्या आना चाहिए? एल आना चाहिए। तो अपना जो गलत भिन्न पद है वो कौन सा हो गया? ओ ओ, यानी कि बी ऑप्शन। इसकी जगह क्या आना चाहिए? ओ एल आना चाहिए या एल ओ आना चाहिए। इस प्रकार से आगे बात समझ में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा कि या तो यहाँ पर ओ एल आए या एल ओ आए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ ओ। ओ ओ क्या है? इसमें भिन्न पद है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। एन ए एम एम बी के एल सी आई के डी जे जी और जे ई एफ। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें भिन्न पद कौन सा है। तो देखिए एन के बाद क्या है? ए, और उसके बाद क्या? एम। एक चीज़ देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर, है ना, ये तो सारे सारे सही से लगे हुए हैं, ए बी सी डी ई। अब देखते हैं कि इनमें से गड़बड़ किस में आ रही है। तो एन के बाद में देखो, एम के बाद में क्या आता है? एन आता है, यानी कि इसमें से क्या +1 हो रहा है इस प्रकार से, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि -1 हो रहा है। देखो यहाँ पर एन बाद में आता है, एम पहले आता है, सही है। अब देखो एम बाद में आता है, के उसके पहले आता है। ठीक है, इसमें से कितना घट रहा है? इसमें से देखो एक एल बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में एक एल आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं एल और आई के बीच में, ये रहा एल कहाँ है? ये रहा, और आई कहाँ है? ये रहा। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। अच्छा, इसमें मतलब डिफरेंस चलता जा रहा, यहाँ हो गया 1 का डिफरेंस, यहाँ हो गया 2 का, यहाँ हो जाएगा 3 का डिफरेंस। अब देखते हैं के और जी में कितने का डिफरेंस है। के कहाँ पर है अपने पास? ये रहा के, और उसमें जी कहाँ है? जी ये रहा। तो इनके बीच में देखो 1 2 3 4 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। अब जे और ई एफ में देखते हैं, जे और एफ में कितने का अंतर है। तो अपने पास देखिए जे ये रहा 1, और एफ कहाँ है? ये रहा। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? देखो आना कितना चाहिए था? -5, लेकिन आ कितना रहा है? आना तो चाहिए था -5, लेकिन आ कितना रहा है? देखो जे से जाना है हमें एफ की तरफ, 1 2 3 4 का ही, आ कितने का रहा है? 4 का, -4, जो कि क्या है? गलत है। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा जे ई एफ हो जाएगा। यहाँ पर आ गई बात समझ में। तो इसकी जगह जो आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था? देखो अब यहाँ से 5 घटा लो, 1 2 3 4 5, कितना आना चाहिए था? इसका जो राइट आंसर होता वो होता जे ई ई। जे इसकी जगह पर सही हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा प्रश्न, इसमें क्या है? देखो ए ए बी ई सी सी डी ओ और ई यू। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा गलत निकलेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ये तो फिक्स है, सेट हुआ पड़ा है। तो उसके बाद देखते हैं ए के बाद आ गया ई के बाद में आ रहा है यहाँ पर सी के बाद में आ रहा है ओ के बाद में आ रहा है यू। तो देखो ए दूसरी लाइन में देखते हैं, ए के बाद में आ गया ई के बाद में आ जाएगा सी के बाद में ओ के बाद में यू। अगर यहाँ सी नहीं हो तो ये अगर आई होता, सी की जगह अगर आई होता तो ये स्वर बन जाते ना अंग्रेजी के, है ना। तो यानी कि यहाँ पर आई क्या है? नहीं छपा हुआ है, यानी कि सी छपा हुआ है, यानी कि ये क्या है? सी गलत है। यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा? सी। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखो कैसे निकाला इसका आंसर, ए बी सी डी ई, ये तो सही है। पहली जो है ना, पहली श्रेणी तो क्या है यहाँ पर सही है। दूसरी देखते हैं ए, उसके बाद में ई, यहाँ आई आता तो ये पूरी सही हो जाती। देखो ए ई आई ओ यू, इस प्रकार से भी हम चेक कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अपना ए बी खालिस्तान, ए बी देखो खालिस्तान सी, ए खालिस्तान सी, खालिस्तान बी और सी। तो फिलो में बी भूल जाता है जल्दी जल्दी। देखो यहाँ इस श्रेणी को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखो हमें दिया क्या है,
ए के बाद में क्या है बी के बाद में क्या आता है सी। सही है। फिर उसके बाद वापस से ए है, उसके बाद देखिए खालिस्तान है, अगर मैं यहाँ बी भर देता हूँ तो उसके बाद सी आ जाएगा। तो देखो ये क्या बन रहे हैं, ए बी सी ऐसे चलती जाएगी। ठीक है। अगर मान लो यहाँ अपने पास सी आ चुका है, यहाँ बी आ चुका है, ये आ गया बीच में, उसके बाद सी, उसके बाद ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। ए के बाद में देखो क्या आएगा, ए के बाद में आएगा बी, उसके बाद में फिर से सी आ रहा है, यहाँ देखो क्या आएगा बी सी आ ही रहा है तो ए आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला हो गई पूरी। अब देखो इसमें छांटते हैं कि कौन सा उत्तर बनेगा। ए बी के बाद में क्या है, ए बी के बाद में आ गया सी, ये लगा दिया साहब सी। उसके बाद देखिए ए उसके बाद खालिस्तान है तो उसके बाद बन जाएगा बी, फिर सी ए बचेगा। ठीक है। सी ए के बाद में फिर खालिस्तान है यानी कि बी आएगा, और फिर उसके बाद में देखो सी है और उसके बाद में फिर खालिस्तान है यानी कि ए बचेगा लास्ट में। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सी बी बी ए। यानी अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो सी बी ए, देखो सी बी यहाँ नहीं है, सी बी ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा सी बी ए। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अब देखो इसमें कैसे करेंगे। इसमें देखो ए बी सी दिया हुआ है और उसके बाद में खालिस्तान है, फिर बी ए दिया हुआ है, फिर खालिस्तान है, फिर बी सी दिया हुआ है, फिर खालिस्तान है, बी दिया हुआ है, उसके बाद खालिस्तान है, और फिर ए भी दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी तो दिया हुआ है, ए बी सी लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर बी ए दिया हुआ है, उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। एक बार तो ये हो गया ए बी सी। उसके बाद में देखो यहाँ इस तीन पार्ट में बांट लेते हैं। अगर मान लो इनको ये 3 का हो गया, ये भी 3 का हो जाएगा, ये भी 3 का हो जाएगा, और ये भी 3 का रह जाएगा लास्ट में, इस प्रकार से। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर क्या आएगा, अब ए बी, यहाँ पर देखो ए और बी तो आ ही गया, क्या बचा सी लिख दिया इसमें। उसके बाद देखो यहाँ बी सी आ गया, इसमें क्या बचेगा ए। सही है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इनमें 2 खाने खाली हैं यानी कि बीच में क्या है बी। यहाँ क्या भरें, देखो पहले में ए बी सी, दूसरे में ए बी, इसमें बी सी बी ए है, तो यहाँ भी क्या आएगा सी बी ए आएगा, सी बी ए आ गया, ए बी सी तो इसमें आ गया। उसके बाद देखो सी बी ए, और उसमें भी क्या आएगा सी बी ए, क्योंकि बी बीच में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा ए बी सी। अगर मान लो अगला और होता तो उसमें क्या आता सी बी ए आ जाता है। इस प्रकार से आ गई बात समझ में। तो देखो यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा, अपना आंसर बनेगा। यहाँ पर देखो पहला खाना खाली है, इसमें आ जाएगा सी। उसके बाद ये खाना खाली है, इसमें आ जाएगा ए। इसके बाद ये दोनों खाली है, इसमें आ जाएगा सी और ए, और ये भरे हुए हैं सारे के सारे। तो अपने पास देखो आंसर क्या बना सी ए का इस प्रकार से। ठीक है। सी ए। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला एक और प्रश्न देखते हैं, यहीं पर साथ के साथ लिख लेते हैं इसको। अब मिक्सअप में चलते हैं, शॉर्ट से चालू करते हैं। तीसरा 4, 8, 16, 32, 64, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसमें अगला पद क्या आएगा, इसमें अगला पद देखो 4 में किसका गुणा हो रहा है 2 का। फिर उसके बाद आ रहा है 8 में किसका गुणा हो रहा है 2 का, 16 आ जाएगा। 16 में किसका गुणा हो रहा है 2 का, 32 आ जाएगा। 32 में किसका गुणा हो रहा है 2 का, 64 आ जाएगा। अब 64 में कितने का गुणा कर दें, अगला पद आ जाए 128, 2 का ही तो गुणा करेंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 128। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो 2, 13, 22, 29, 34, 22, 29, 34, और उसके बाद 37, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क।
तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे। तो अब देखिए उसको कैसे करेंगे इस सवाल को। दो से आ रहा है 13 पर, 13 से जा रहा है 22 पर, 22 से जा रहा है 29 पर, 29 से जा रहा है 34 पे, 34 के बाद 37 पे, 37 के बाद क्या आएगा वो हमें पता लगाना है। तो देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 11, यानी कि 2 में मैंने क्या जोड़ा, 11 जोड़ा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 13 से क्या आ रहा है 22, तो 22 और 13 का बीच का डिफरेंस कितना है, 9 और 3 12, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस है 9, ठीक है। इस प्रकार से करके देखते हैं इसको, क्या पता आंसर आ जाए। तो उसके बाद देखिए यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7, तो ये इनका देखो तरीका तो सही आ रहा है, 11 से 9, 9 से 7, 7 से अगर कितना आ जाए, 7 से अगर अपना आ जाए 5, तो इसका मतलब हमारी श्रृंखला सही जा रही है। अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो अपने पास कितना आ रहा है, 9 और 5 14, यानी कि 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 5 से अगर इस पर देखते हैं तो कितना आता है 3, है ना। अब उसके बाद देखो 3 आएगा और उसके बाद कितना आएगा, 1 आएगा। अब मैं इसमें 1 जोड़ देता हूँ, यानी कि कितना आ जाएगा, 37 में 1 जोड़ेंगे तो 37 + 1 = 38। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, बाकी के प्रश्न करेंगे कल। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी जिस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी, अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट है तो आपको समय पर वीडियो मिलती रहेंगी। और आज 15 अगस्त है, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिसके माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।